कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण कन्हैया की जय हो। कल के सत्संग में हम सभी लोगों ने विचार किया कि महाराज देवर्षि नारद जी ने जो उपदेश किया है महाराज प्राचीन बरही को, यह जो जीव है यही पुरंजन इसका नाम है, और जो आत्मा है वही उस जीव का अभिज्ञात रूपी सखा है। बस अगर वो उससे भटक जाता है तो फिर संसार में गोते खाता है, और अगर अपने मित्र से मिला रहता है तो भवसागर से पार हो जाता है। विचार किया, संतों ने कठोपनिषद में वर्णन आया, ये जो हमारा शरीर है उस पुरंजन रूपी जीव ने जिस नगर को चुना, 9 द्वारों वाला पुर जिसके 9 दरवाजे हैं, इस घर का मालिक कौन है, इस घर में जो रहता है किसके द्वारा यह घर चलाया जाता है, तो बताया कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयान् इस्ते सुगोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः आत्मानं रथिनं विद्धि। ये जो शरीर रूपी रथ है, इसका जो रथी है बैठने वाला, वो कौन है? जो हमारी आत्मा है। शरीर रूपी रथ कह लो, या आप लोग गाड़ी से आते हो, जैसे अनिल जी गाड़ी से आए, तो गाड़ी का जो मालिक है, इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला मालिक वो आत्मा। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु। ये जो शरीर है जिसपे आत्मा आरूढ़ है, यही रथ है। फिर इस रथ को चलाने वाला भी तो कोई चाहिए, बिना ड्राइवर के तो गाड़ी चलती नहीं है। तो ड्राइवर कौन है? बुद्धिम तु सारथिं विद्धि। जो बुद्धि है, बुद्धि ही चलाने वाला, ड्राइवर चलाने वाला सारथी है। और मनः प्रग्रहमेव च। जो मन है, मन लगाम है। जो उसमें घोड़े बचे होते हैं रथ में, तो घोड़ों को जो लगाई जाती लगाम, जो पकड़ी जाती है हाथ में, वो मन है। वो लगाम देखो, हवा चलती हो कैसे हिलती है, ऐसे मन निरंतर डामाडोल होता रहता है। और इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयान्। जो इंद्रियां हैं हमारी, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उस रथ में जुटे हुए वही 10 दुर्धर्ष घोड़े हैं, जो महाराज बस में करना बहुत मुश्किल है। मन रूपी लगाम यदि हिलती रहती है तो कभी
महाराज बस में नहीं हो सकते। और बुद्धि रूपी सारथी यदि भटक जाता है भाई, तो फिर मान लिया आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन चलाने वाला ठीक नहीं है, यदि सारथी ठीक नहीं है तो फिर वो गाड़ी गंतव्य तक जाती ही नहीं है। अपने रथ का सारथी किसको बनाओ? अपने रथ का सारथी बनाओ अपने विवेक को, बुद्धि से परे जो विवेक। देखो रथ दोनों है, एक रथ है जिस पर महाराज वसुदेव जी और मैया देवकी बैठी है, उस रथ का सारथी है कौन? कंस रूपी सारथी। ड्राइवर को हटा दिया, मैं लेकर के जाऊंगा, हमारी बहन है क्या? वो रथ उसकी ससुराल तक पहुंचा देवकी की? गंतव्य तक नहीं पहुंचा, रास्ते में ही वो महाराज वापस कर दिया। तो अपने सारथी को कंस के जैसा मत बनाओ, अपना ड्राइवर चुनो तो ड्राइवर पर विचार करो इसके लक्षण कैसे हैं। ऐसा तो नहीं है महाराज डामाडोल हो जाता है कभी, बस ड्राइवर आपका कैसा है। रथ गंतव्य तक नहीं गया। और महाराज अर्जुन ने सारथी किसको बनाया है? अर्जुन ने सारथी बनाया है भगवान श्री कृष्ण को। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए भगवान से द्वारिका में कुछ मांगने के लिए, तो दुर्योधन ने तो मांग ली नारायणी सेना और अर्जुन ने मांगा प्रभु आप ही चाहिए, नारायणी सेना का क्या करूंगा? भगवान ने कहा लड़ूंगा नहीं, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, इसलिए अपना सारथी किसको बनाओ? अपना सारथी अपने विवेक रूपी कृष्ण को बनाओ महाराज। और फिर अगर जीवन अच्छा चलाना है, मुक्त होना है, तो बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयान् स्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भुक्तेत्याहुर्मनीषिणः। जो मनीषी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो यही करते हैं, वो जैसा मार्ग बता गए हैं। इसलिए इस शरीर रूपी रथ का जो संचालन करने वाला हमारा विवेक हो, तो हम अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यह संसार कैसे है भैया? एक कोई राजा जा रहा था, रास्ते में राजा जिस घोड़े पर सवार था उस घोड़े को प्यास लगी। जब घोड़े को प्यास लगी तो पास में ही एक रहट चल रहा था। कहीं पुराने जमाने की बात है, ये बिजली वाले मोटर समरसेबल नहीं थे, रहट चल रहा था। तो रहट कैसे होता था? कुआं के अंदर छोटे छोटे डिब्बे लगे होते थे और उसी में बैल जोत दिए जाते थे, बैल चलते रहते थे और रहट के डिब्बों से पानी धीरे धीरे गिरता रहता था। तो जब रहट चलता था, या पहले के समय में गन्ना पेरने वाला कोल्हू चलता था, तो उसमें ची ची चू चू ऐसे आवाज आया करती थी। गाड़ी कभी खराब हो जाती है तो पहिए से कैसी आवाज आती है, वैसे चू चू की आवाज आती थी। राजा घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले गया। घोड़े ने जैसे वो चू चू की आवाज सुनी, घोड़ा बिदक गया, पानी नहीं पिया। राजा ने कहा किसान से, ये ऐसा कर, अपना रहट बंद कर, हमारा घोड़ा पानी पिएगा, हमारा घोड़ा प्यासा है। किसान ने रहट बंद कर दिया, पानी खत्म। जब रहट बंद तो पानी बंद। राजा ने कहा फिर चला, जैसे फिर चलाया, फिर वो चू चू की आवाज आई, फिर घोड़ा बिदक गया। राजा ने कहा फिर बंद कर, फिर बंद किया, फिर पानी बंद। कई बार ऐसा हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ। आखिर में किसान झुंझला गया। उसने कहा राजन, तुम्हारा घोड़ा प्यासा है, यदि इसको पानी पिलाना है तो चू चू तो होती ही रहेगी, आप पिलाओ, आपकी मर्जी, या न पिलाओ भाई। तो ये और कोई नहीं है महाराज, ये जीव ही है। इस संसार रूपी सागर में यदि अपने घोड़े को पानी पिलाना है, मन को पानी पिलाना है, तो संसार में चू चू खरखर तो होती रहेगी, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा,
लेकिन बस अपने घोड़े को पानी पिला करके जो मुक्त हो जाता है वही अपना कल्याण कर लेता है। बस एक ही सूत्र है श्रीमद् भगवत गीता जी का, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मैव आत्मनो बंधु, वही अपनी आत्मा का हित करने वाला है। और जो संसार में आकर के नरतन पाय विषय मन देहि पलट सुधाते सठ बिसले ही, भगवान का भजन नहीं करता है। एक ही महाराज, एक केवल यहाँ पर आने का कारण है जीव अपनी मुक्ति का साधन कर ले संसार में, क्योंकि कर्ज में नर का ये तन था उसको तू बिसरा गया, सूद का तो जिक्र क्या है मूलधन भी खा गया। धर्म की डिग्गी हुई अब काल कुर्की आएगी, जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर दी जाएगी। अपनी चालों से तुझे कामादिकों ने फंसा लिया, पाप की हुंडी खरीदी श्वास रत्न लुटा दिया। अब पता तुझको चलेगा अपने उस नुकसान का, होने वाला है दिवाला पाप की दुकान का। क्या किया भगवान ने आपको यह मनुष्य का शरीर दिया और फिर आप उसको भूल गए। अरे ब्याज की तो बात ही छोड़ दो, आपने मूलधन को भी गंवा दिया। क्या कहोगे जाकर के यदि आपके पिताजी आपको बढ़िया सा बैग दें और बहुत सा धन दें, गड्डिया दे दे 500 रुपए की, बेटा जाओ बरेली की मार्केट से बढ़िया बढ़िया सामान लेकर के आना, और आप चले जाओ जाकर के क्या करो सब ऐश कर डालो, पैसे लुटा दो और खाली झोला लेकर के पिताजी के पास पहुंचना। फिर देखो पिताजी तुम्हारा क्या हाल करते हैं। हम लोगों के बचपन की बातें हैं सब महाराज, क्या करते हैं ऐसे, वो तो परम पिता हैं इस संसार में। एक कोई राजा था, तो दृष्टांत, एक कोई राजा था, वो राजा, उसके 3 मंत्री थे। तीनों मंत्रियों को उसने आदेश दिया, इन तीनों मंत्रियों को जंगल में छोड़ दिया जाए और अच्छे अच्छे फल लेकर के सब आए जंगल में। सभी मंत्री लोग गए और उन्होंने सोचा झोला बढ़िया बड़ा दे दिया। एक जो मंत्री था उसने तो जंगल में जा करके बढ़िया बढ़िया फल चुने, अच्छे अच्छे फल चुने, राजा को देना है, सुंदर सुंदर फल चुने। फिर जो दूसरा वाला मंत्री था उसने सोचा राजा क्या खोल करके थोड़ी ना देखेगा, उसने उस जंगल में फलों को चुना, सड़े गले ऐसे जैसे मिल गए, अच्छे भी सड़े गले भी, वो झोला भर लिया, ऊपर अच्छे अच्छे अंदर सड़े गले भर लिया। राजा क्या देखेगा। जो तीसरा वाला था, तीसरे वाले ने उसमें घास फूस पत्ते भर लिए, राजा क्या देखेगा, झोला भर करके बिल्कुल ठीक ठाक कर लिया। जैसे तीनों वापस आए, राजा ने कहा इनको 1 महीने के लिए कारागार में तीनों को डाल दो। सैनिकों ने तीनों मंत्रियों को उस कारागार में डाल दिया। अब आप लोग खुद ही विचार कर सकते हो, जो घास पत्ते जिसके झोले में भरे थे कितने दिन, 1 दिन 2 दिन जीवित रहा और महाराज वो मर गया। जो दूसरा वाला था जिसके अंदर सड़े फल भरे थे झोले में, उसने 1-2 दिन जो अच्छे से खाया और बाद में सड़े फलों को खा करके बीमार हुआ, वो ही मर गया। और जो सुंदर अच्छे अच्छे फल जिसने तोड़े थे वो हमारा 1 महीना तक अच्छे अच्छे फलों को खाता रहा। जब सीमा खत्म हुई, जेल से बाहर आया, तो वैसे वैसे राजा ने उसको अपना प्रमुख मंत्री बना लिया। राजा कोई और नहीं, राजा तो सामने विराजमान है,
और जीव रूपी मंत्र इस संसार में आप लोग आए हो, ऐसे फल चुनते हो, चाहे घास फूस को चुनो, चाहे सड़े फलों को चुनो, चाहे भौतिक सुखों को चुनो और चाहे आध्यात्मिक सुखों को चुनो, भगवान को प्राप्त करो, बस डिपेंड आप पर करता है, ऐसा समझ लो। मनु महाराज के बड़े वाले पुत्र हैं, उनका नाम उत्तानपाद, छोटे वाले पुत्र हैं, उनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत जन मूलः कर्म बंधो पराभवः। कहने लगे, परीक्षित जी, महाराज जी एक बात बताओ, जो प्रियव्रत हैं वो तो आत्मा राम आत्म काम अपने स्वरूप में निष्ठ रहने वाले, वो संसार में कैसे फंस गए? कहने लगे, महाराज एक समय मनु महाराज के छोटे वाले बेटे प्रियव्रत, मनु महाराज ने बार बार समझाया, बेटा गृहस्थ में जाओ, विवाह करो, पिताजी यही चाहते हैं, सृष्टि आगे बढ़ाओ। उन्होंने कहा नहीं, बात नहीं मानी पिताजी की। मनु महाराज की प्रियव्रत ने बात नहीं मानी, मेरू पर्वत पर चले गए और देवर्षि नारद से किसी आत्म तत्व का उपदेश लेने लगे, जैसे अभी आप लोग विचार कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा, मनु महाराज ने अपने पिताजी से कहा, ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा अच्छी बात है, लेकिन जो एक परंपरा है हमारी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उसमें गिरने की संभावना ज्यादा नहीं रहती। जब क्रम से चलोगे तब आपको यदि आत्मज्ञान को प्राप्त करना है तो पहले गृहस्थ में जाओ, गृहस्थ रूपी किले में जाकर के काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, इन को तोड़ दो, इन दीवालों को तोड़ दो और उसके बाद संन्यास ग्रहण करके मुक्त हो जाओ। वहीं से बात अच्छी लगी महाराज प्रियव्रत को। प्रियव्रत जी आ गए और आकर के जो विश्वकर्मा जी की बेटी है उनका नाम ऊर्जस्वती, ऊर्जस्वती से महाराज प्रियव्रत ने विवाह किया। आग्नेन्द्र, मेधातिथि, भीतिहोत्र इत्यादि पुत्रों को उत्पन्न किया। उस समय ऐसा था, सृष्टि के प्रारंभ काल में भगवान सूर्य जब पृथ्वी की परिक्रमा करते थे तो पूरी पृथ्वी पर प्रकाश नहीं कर पाते थे, क्योंकि सुमेर पर्वत बहुत ऊंचा था। आधी पृथ्वी पर रहता था दिन और आधी पृथ्वी पर रहती थी रात। प्रियव्रत जी तो वो तो सप्तपुरी वती महीन, सातों पुरियों के राजा, इतना पौरुष है प्रियव्रत जी में। गोस्वामी जी ने लिखा है कि लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। वेद पुराण प्रशंसहि जाहि, वेदों में इनका नाम आया है। बड़ी बात है महाराज, वेदों में जिसका नाम हो। सबसे श्रेष्ठ हमारे जो महाराज सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं वो वेद माने जाते हैं। वेदों में जो लिखा है उसको कोई काट नहीं सकता। ग्रंथ भी ऐसे हैं, मान लिया पुराण, पुराण में बहुत सी कथाएं होंगी, पुराण में कथाएं समझाने के लिए होंगी, लेकिन यदि कोई बात गीता जी की आ गई तो फिर पुराणे वहां पर पुराण इत्यादि गौड़ हो जाते हैं। फिर हमारे दो शास्त्र हैं, एक वाल्मीकि रामायण और दूसरा महाभारत। महाभारत द्वापर में रचना की व्यास जी ने और वाल्मीकि रामायण तो त्रेता की है, इसलिए वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है, महाभारत में जो लिखा है, और उससे भी सर्वश्रेष्ठ वाल्मीकि रामायण। अगर उसमें लिखा है तो उसको हम लोग ज्यादा ठीक मानते हैं।
और फिर उससे भी पूर्व जो वेद है अपौरुषेय है, वेदों में तो महाराज त्रिकालातीत सत्य है, वहां पर कोई भी एक नुक्ता और पाई हम इधर से उधर नहीं कर सकते वेद की ऋचाओं में। जरा सही तो हो गया था कि उदात और अनुदात, वृत्तासुर के जो पिताजी थे त्वष्टा, जब विश्वरूप का वध कर दिया इंद्र ने, तो त्वष्टा ने मंत्र का जाप किया, लेकिन कोई मंत्र में अदला बदली नहीं की। बस जहां पर उठाना था वहां पर धीरे बोले, और जहां पर धीरे बोलना था वहां पर जोर बोले। इसलिए जाप कर रहे थे कि इंद्र मारा जाए हमारे बेटे के द्वारा, लेकिन मंत्र का उल्टा प्रभाव, महाराज बेटे नहीं मार दिया, इंद्र ने उनके बेटे का ही वध कर दिया। इसलिए मंत्रों में बड़ी शक्ति है। वेद भगवान त्रिकालातीत सत्य है। वेद पुराण प्रशंसा जाहि, जिनकी प्रशंसा वेद भगवान करते हैं। सूर्य भगवान के पीछे पीछे रथ पर बैठ करके महाराज प्रियव्रत जी ने पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली और सारी पृथ्वी पर प्रकाश फैल गया। उन्हें प्रियव्रत जी के जो रथ से 7 लकीरें बन गई, 7 लीकें बन गई। पहले के समय में जब पृथ्वी कच्ची थी, रोडें वगैरह नहीं थी, सड़क नहीं थी, तो जब रथ चलता था, बैलगाड़ी चलती थी, तो बीच में दोनों तरफ लीक बन जाया करती थी। जब बरसात आती थी तो उससे में पानी भर जाता था, कीचड़ हो जाता था। वही कार्य हुआ है पूर्व समय में। जो प्रियव्रत जी का रथ चला उससे 7 लकीरें बन गई। उन 7 लकीरों में 7 प्रकार का द्रव्य भर गया। खारा जल, मीठा जल, दूध, इक्षुरस, मट्ठा, मदिरा, 7 प्रकार के समुद्रों की रचना हो गई उन्हीं के रथ की लकीरों से। फिर उस समुद्र के बीच में जैसे लकीर बनी, बीच में थोड़ा पृथ्वी रह जाती है। जो पृथ्वी रह गई उसी पृथ्वी पर 7 द्वीप बन गए। शाक द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, सालमली द्वीप और जम्बू द्वीप। हम सभी लोग जहां पर निवास करते हैं उसका नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि जहां पर जम्बू द्वीप किस लिए नाम पड़ा, जहां पर एक जामुन का बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष, और उसमें बड़े बड़े जामुन के फल लगते हैं, और जब वो टपक जाते हैं उसी जामुन के पेड़ से तो एक नदी बहने लगती है जिसका नाम जम्बू नद। देवता देवांगना आकर के उसमें विहार किया करते हैं। उसी जम्बू द्वीप के हम लोग निवासी हैं। जब संकल्प पढ़ते हैं हमारे आचार्य जी तो ये कहते हैं जम्बू द्वीपे भोर लोके भारत वर्षे भरत खंडे। उस जम्बू द्वीप का पहले जो नाम था, जम्बू द्वीप के बाद जम्बू द्वीप के अंतर्गत जो अजनाभ वर्ष आता था, हमारे देश को पहले भारत नहीं पहले अजनाभ वर्ष कहा जाता था। इन्हें प्रियव्रत के वंश में आगे चल करके जो इनका बड़ा वाला बेटा जिसका नाम आग्नेध्र, आग्नेध्र ने एक पूर्व चित्त नाम की अप्सरा, उस अप्सरा के साथ विवाह किया। उस अप्सरा के साथ विवाह करके इसके कई पुत्र हुए। आग्नेध्र का जो बेटा उसका नाम है नाभि। नाभि कई बेटे हैं, नाभि बड़ा है, राजा बना, और नाभि ने मेरु देवी के साथ में विवाह किया। बेटा नहीं हुआ। बहुत दिनों तक जब बेटा नहीं हुआ तो गुरु जी को बुलाया, वशिष्ठ जी को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। नाभि और मेरु देवी के गर्भ से भगवान का एक अवतार हुआ। 24 अवतारों में से एक। प्रेम से बोलो ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव भगवान हैं तो हमारे ही महाराज, हमारे धर्म से ही सब कुछ है। जो बट गए खाली ऋषभदेव जी को उन लोगों ने ले लिया, उन्हीं को कहने लगे आदिनाथ। जैन धर्म के प्रवर्तक महाराज ऋषभदेव जी परमहंसों को ज्ञान दिया है। ऋषभदेव जी के 100 बेटे हुए,
सब पुत्र हुए ऋषभदेव जी के, भगवान के 24 अवतारों में से एक। जो सबसे बेटे बड़े हैं, बड़े बेटे का नाम है भरत। 9 पुत्र और हुए, 9 पुत्र 9 द्वीपों के राजा बन गए। अभी जो मैंने बताया, उन बेटों को 9 द्वीपों का राज्य दे दिया। 9 पुत्र योगी बन गए, कवि, अंतरिक्ष, पलायन, आयुर्होत्र, चमस, गर्भाजन, वीतिहोत्र। ये 9 योगी, 9 योगेश्वर। भागवत जी का जब एक स्कंद सुनो कभी, तो एक बार मिथिला में महाराज जनक ने यज्ञ किया। वहीं पर उन महाराज जनक के यज्ञ में ये 9 योगेश्वर संवाद, 9 योगी, महाराज निमि ने, जनक के पिताजी निमि ने यज्ञ किया और निमि के यज्ञ में पधारे और इन 9 योगेश्वरों ने महाराज उपदेश किया। निमि ने पूछा, जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, भागवत धर्म क्या है। भागवत जी का 11 स्कंद, वो बहुत बिरला, कोई सुनाए तो सुनाए, नहीं तो बहुत ही दुर्लभ है। वो परमहंसों का ज्ञान दिया है यहाँ पर, इसीलिए कहा जाता भागवत को परमहंस संहिता। 9 नवद्वीप के राजा, 9 योगी और 81 कर्म कांड करने वाले हो गए। कर्मकांडी, विवाह कराने वाले, जनेऊ कराने वाले, ये सब कराने वाले 81 बेटे कर्मकांडी हो गए। और जो सबसे बड़े हैं उनका नाम है भरत। उन्हें भरत जी के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ गया अजनाभ वर्ष से भारत वर्ष। फिर भारत वर्ष में हम सभी रहने वाले कौन है? भारतीय। भारतीय ना, गर्व से कहो भारतीय है। भारत माता, हम उन भारत माता की संतान है महाराज। ऐसा और कोई इतने देश हैं आगे मात नहीं लगा जाता। गर्व करो, अरे भगवान ने परम कृपा की है आप लोगों पर। जीव को चाहिए कि भगवान की कृपा का अनुभव करे। क्या अनुभव करे? कहाँ जन्म दिया है? अरे बरेली में, जहाँ महाराज नित्य सत्संग होता है, भगवान का दर्शन होता है, नैमिष क्षेत्र में, हरिहर क्षेत्र में, मथुरा में, वृंदावन में, ऐसी भारत भूमि पर जन्म दिया है। अभी चाइना में जन्म दे देते, हाँ, बांग्लादेश में जन्म दे देते, रहना दूभर हो जाता। भगवान की कृपा बना के भारत में जन्म दिया है। फिर जीव को चाहिए आने वाली कृपा का इंतजार करे। प्रभु इतना कृपा की है, और ऐसी कृपा करना कि संसार में रहते रहते ये हमारा शरीर आराम से ही फिर शांत हो जाए। प्रभु आने वाली कृपा का इंतजार करे, और फिर जो भी भगवान ने हमको दिया है, जैसी स्थिति है, बस उसी में संतुष्ट रहे। ये महिमा बस भगवान के भक्तों के लक्षण है। बात है हम लोग भारतीय हैं, उन भरत के भरतवंशी हैं, 8 पुत्र हैं। लेकिन कभी कभी एक शब्द आ जाता है, ज्यादातर तो यही आता है भारतीय, हम कहते हैं हिंदुस्तानी। हम लोग कहते हैं, हम लोग कौन है? हिंदुस्तानी है। अब हिंदू है तो हिंदू हैं। कहीं कहीं पर विचार होता है, विद्वान लोग कोई प्रश्न कर देता, महाराज क्या हिंदू, हिंदू शब्द क्या शास्त्र में कहीं पर आया? हिंदू हिंदू करते हो, आखिर क्या हिंदू शब्द शास्त्र में आया है? तो हिंदू शब्द भी शास्त्र में आया है। ये मत समझना कि बहुत से लोग कहते हैं अंग्रेज लोग हिंदुस्तान कह गए, सिंधु नदी को पार करके आए, साउंड के मुख से नहीं निकलता था। लेकिन हिंदू भी शास्त्र में आया है। हिंद कुश पर्वत से लगा करके और कन्याकुमारी तक जितने भी लोग रहते थे एक समय में, वो सभी हिंदू कहलाते थे। और हिंदू है कौन वास्तव में? आप लक्षण, 5 लक्षण जिसमें घटित हो उसको आप हिंदू समझ लेना। कौन कौन से? अब ऐसे समझ लो कि जैसे जैसे हमारी दृष्टि व्यापक होती जाती है, वैसे वैसे ही सारे भेद खत्म होते जाते हैं। हिंदू के 5 लक्षण कौन? एक बार बड़े बड़े विद्वानों की सभा लगी, साधारण बड़े बड़े विद्वानों की, महापुरुषों की, संतों की। उस सभा में यही आया
निर्णय लिया गया कि हिंदू आखिर कौन है। तो एक ग्रंथ है जिस ग्रंथ का नाम है माधव दिग्विजय नाम का ग्रंथ, माधव दिग्विजय नाम का ग्रंथ। उस ग्रंथ को जो श्लोक आया उसको सबने स्वीकार किया, महाराज संघ ने भी स्वीकार किया, विश्व हिंदू परिषद ने भी स्वीकार किया और बड़े बड़े संतों ने भी स्वीकार किया। एक श्लोक आया माधव दिग्विजय नाम के ग्रंथ में, ओंकार मंत्र मूलाढ्य पूर्व जन्म दृढ़ाश्रय गो भक्तो भारत गुरु हिंदू हिंसक दूषक। ये 5 लक्षण जिसके अंदर घटित हो समझ लेना वो हिंदू है। पहला वाला ओंकार मंत्र मूलाढ्य, जो ओम को माने, जिसके मूल में क्या है ओम। हम कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, आचार्य जी कोई भी मंत्र पढ़े, ओम हरि ओम अपवित्र पवित्रो वा, ओम पहले, हरि ओम गणानान्त्वा, कोई भी हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यव, ओम पहले, ओंकार मंत्र मूलाढ्य, मूल में हमारा ओंकार है। हम लोग मानते हैं, सनातनी मानते हैं, क्या जैनी नहीं मानते? जैनी भी ओम को मानते हैं, ओम नमो अरिहंताणम, जैनी भी ओम को मानते हैं। बुद्धिस्ट जो ज्यादा ही चर्चा है इस समय, जो हमारे ग्रंथों को जलाते हैं, लेकिन क्या वो उनका मूल मंत्र क्या है बुद्धिस्टों का? ओम नमो पद्मय नमः, उनका भी ओम उनको भी है, वो भी मानते हैं। हमारे सिख भाई वो भी महाराज ओंकार को मानते हैं, अकाल पूरक सब स्वरूपी राम। तो कहने को तो हम अलग अलग हैं, लेकिन हम सभी मिलकर के एक हो जाते हैं महाराज, हम अलग नहीं है। जैसे भोले बाबा सामने विराजमान है, वो तो भूतों तक को गले लगा लेते हैं। कहने को जैन, बौद्ध, सिख, सनातनी, लेकिन जो ओम को माने महाराज वो हिंदू है। बस हिंदू हिंदू समझ लो, हिंदू हिंदू भाई भाई बस बटे तो कहते हैं हमारे संत महापुरुष, कहते हैं हमारे योगी बाबा कहते हैं। बस ये समझ लो, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ओंकार मंत्र मूलाढ्य, जो ओम को माने वो हिंदू। फिर पूर्व जन्म दृढ़ाश्रय, अन्य धर्म है वो महाराज पूर्व जन्म में विश्वास नहीं रखते हैं, और कहते हैं बस इसके बाद कुछ नहीं, सब समाप्त है। लेकिन हम लोग स्वर्ग भी मानते हैं, नरक भी मानते हैं, और पूर्व जन्म में हमारा दृढ़ विश्वास है भाई, जैसे कर्म करेंगे वैसा आगे वाला जन्म मिलेगा। पूर्व जन्म दृढ़ाश्रय। फिर तीसरी बात, गो भक्तो, बस मूल में हमारे यही है, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरा, जो हमारी गो माता का भक्त है। सनातन परंपरा हमारी चली आई है। महाराज वशिष्ठ जी, महाराज मनु जी, महाराज रघु, महाराज अज, महाराज दशरथ, भगवान श्री राम, भगवान हमारे श्री कृष्ण, ऐसा कौन मनुष्य है, ऐसा कौन देवता है? भोले बाबा, जो हमारी गो माता को, जो हमारे वृषभ देवता को नहीं मानता है। हमारे मूल में हमारी गो माता है, गो माता सर्वोपरि। जय गो माता, जय गोपाल। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे महाराज? मूल में हमारी, इसीलिए गोपाल कहा जाता है। अच्छा लगता है जब उधर जाते हैं हम महाराज, जहाँ पर गो माता की सेवा होती है। जो गो माता की सेवा करे वो हिंदू, जो गौ माता को रोटी खिलाता है वो हिंदू, और जो गौ माता को रोटी के साथ में खाता तो निशाचर दुष्ट है महाराज, वो कभी हमारा भाई हो सकता है? गौ भक्तो, अरे गौ माता की पूजन करके आप देख लो, गौ माता की सेवा करके आप देख लो, आपके घर में धन धान्य की किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। और उस समय में कहा जाता था कि गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूरी समान। पहला जो धन माना जाता था
वेदों में उपनिषदों में ऋचाएं आई हैं। नचिकेता के जो पिताजी बाजश्रवा वो गोदान करते थे महाराज। वसुदेव जी ने जैसे कन्हई का जन्म हुआ 1,00,000 गायों को दान करने का संकल्प ले लिया। बाबा आनंद ने कितनी गोदान गौ माता का दान किया है। तो गोदान से बढ़कर के कोई दान नहीं है। जब यहाँ से शरीर शांत होकर के आप अगर गए, कोई कर्म आपका थोड़ा बिगड़ गया तो भवसागर पार करना पड़ा तो कौन पार करवाएगा? वो गो माता की पूंछ पकड़ करके, भाई हमारा शास्त्र कहता है, हम शास्त्र पर विश्वास करते हैं, तो गो माता की पूंछ पकड़ करके हम बैतरणी को पार कर जाते हैं। इसलिए गो माता का आगे वाला जो शरीर है वो श्रेष्ठ नहीं, हम लोग गो माता के पीछे वाले शरीर को श्रेष्ठ मानते हैं। तो सब श्रेष्ठ है। इसीलिए गो भक्तो जो गाय की रक्षा करता है, कभी अपराध मत कर देना। थोड़ा सा नुकसान है तो अरे वो हमारी माता अगर थोड़ा सा नुकसान करता है, लेकिन आजकल अगर जरा सा भी वो दरवाजे पर आ जाए तो मैंने देखा लोग डंडे मार करके भगा देते हैं। जितनी दुर्गति गो माता की समय, दर दर ना गो माता भटके ना दर दर की ठोकर। ठेला पर से जरा भी खा लिया उठा करके लेकर के डंडा मारा, कोई भाला भोंक देता है, कोई डंडा मार देता है, पड़े पड़े दुर्गति हो जाती है उन पर। लेकिन ऐसी बात नहीं, गोभक्त नहीं। अब भी महाराज बहुत से गोभक्त हैं, लेकिन अगर आप गोभक्त भी बने तो समझो आपकी मृत्यु आ गई। बड़े बड़े गोभक्तों को मार दिया महाराज, ट्रक से कोई ट्रक चला देता, कोई कुछ कर दिया। लेकिन कहो हम छोड़ दें, गोभक्ति छोड़ दें, भगवान की भक्ति छोड़ दें, तो कभी नहीं। गो भक्तो पहली बात है ओंकार मंत्र मूलाज्ञा, पूर्व जन्म दृढ़ाश्रय, दूसरी बात, और फिर तीसरी जो गो माता का भक्त है वो हिंदू है। भारत गुरु जो सारे विश्व को शिक्षा देने वाला, सारे, अब आप इसी समय देख लो, हमारे ही यहाँ से हमारे वेदों को जो लेकर के गए, हमारे वेदों के बताए मार्ग पर जो चल रहे, उनका विज्ञान कितना आगे निकल गया, और हम कहते घर की मुर्गी दाल बराबर। भारत गुरु हम सारे विश्व को शिक्षा देते हैं। हिंदू हिंसक दूषक, जो 5वां लक्षण है वो हिंसक दूषक। हिंदू जो हिंसा में विश्वास ना करे, हम लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। बस इतना ही हम लोगों को याद है, अहिंसा पर इतना पढ़ा दिया गया, बस इतना बता देगा अहिंसा परमो धर्म। ठीक बात है, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं। जो हिंसा करे वो हिंदू नहीं है। हम लोगों को जन्म से हमारे माता पिता, हमारे गुरुदेव ने सिखाया है, हमारे शास्त्र कहते हैं अहिंसा परमो, किसी को मारो मत, किसी को दुख मत दो। छोटा बालक भी अगर होता है बेटा, तो माता पिता कहते चीटा चीटी को मारो मत, पाप करेगा। हम उसको डरा देते, पाप करेगा, मारना मत। बच्चों की आदत होती है। एक चींटी चींटा भी अगर हमारी गाड़ी के नीचे आ जाए, कितना भी अगर हिंदू है, कितना भी दुष्ट व्यभिचारी क्यों न हो, लेकिन अगर उसके आगे कोई एक कुत्ता तक आ जाता तो गाड़ी भरे को एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन जीव को बचा देता है। जीव हिंसा नहीं करता है। हमारे धर्म में अहिंसा बताई गई है, और जिनको शुरू से ही मार काट सिखाई जाए तो फिर वो क्या हमारे भाई हो सकते? उनके परों पर पता नहीं कितने जीवों को काट दिया जाता है। जीवों के तो हमारी गौ माता काट दी जाती है महाराज, पता नहीं, जान करके अनजान करके कुछ। तो जो जिनके त्योहारों पर मार काट बताई जाए, क्या वो हिंदू हैं? क्या वो भक्त हैं? वो तो राक्षस हैं। क्या कोई धर्म ये सिखाता है कि जीवों की हिंसा करो? वो कभी नहीं, वो तो निरंतर मारो काटो हलाल का। वो तड़पा करके, वो हम लोग अगर भगवान की पूजा करते हैं तो उनका धर्म कहता है काफिर है, इनको मारो। तो हमारे भाई कहाँ हो सकते? कभी भी नहीं। वो लिख दिया गया कभी कि हिंदू मुस्लिम भाई, जब हमारे विचार ही नहीं मिलते, हमारा धर्म ही नहीं मिलता, तो हमारे भाई कैसे हो सकते महाराज? बस तो 5वां लक्षण है हिंदू हिंसक दूषक, जिसका हिंसा में विश्वास ना हो। लेकिन इतना ही पाठ पढ़ा हमने, अहिंसा परमो धर्म।
आगे का जो श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च। हम अहिंसावादी हैं, अहिंसा को मानते हैं। हमारे राम जी ने अहिंसा का आदर किया है, हमारे भगवान कृष्ण ने अहिंसा को माना है, हमारे भगवान परशुराम ने अहिंसा को माना है। लेकिन जब धर्म पर कोई हमारे प्रतिघात करता है, जब हमारे धर्म पर कोई आघात करता है, तो फिर वो अहिंसा वाला पाठ किनारे हो जाता है। फिर यदि हम शास्त्र पर विश्वास करते हैं तो फिर हम शस्त्र भी उठा सकते हैं महाराज। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी विपुल भार महिदेवन दीनी। जो दुष्ट राजाते हैं वंशी महाराज, परशुराम जी ने उनका वध किया है। क्योंकि हमारा समाज ज्ञान और क्रिया तो है। जब ज्ञान आगे होता है, क्रिया पीछे होती है, तो समाज अच्छा चलता है। और कभी कभी क्रिया आगे हो जाती है, ज्ञान पीछे हो जाता है, तो समाज में उथल पुथल हो जाती है। क्या ऐसे समझ लो? अभी आपका मान लिया अभी ये मोबाइल उठाने का मन है, तो पहले आप मोबाइल उठाओगे या पहले आपके मन में आएगा कि मोबाइल उठाऊं? पहले मन में आएगा। आई पहले ज्ञान होगा हमारे मन के अंदर कि हमको मोबाइल उठाना है, क्रिया बाद में घटित हो जाएगी। तो ज्ञान पहले, क्रिया बाद में। और जब महाराज एक समय ऐसा समय आया कि क्रिया आगे चलने लगी, ज्ञान पीछे चलने लगा, तब परशुराम जी का अवतार लेकर के भगवान ने उसी ज्ञान को स्थापित किया है। ना कि क्षत्रियों का वध नहीं किया, आतताइयों का वध किया उन्होंने, क्षत्रियों का वध नहीं किया। कभी ऐसा हुआ कि महाराज दुष्ट उत्पन्न हो गए, ज्ञान का जो था वो दुरुपयोग करने लगे। बहुत कुछ ज्ञान होते हुए भी ज्ञान का दुरुपयोग हो गया। तब भगवान ने फिर अवतार ले लिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तब भगवान ने, बहुत से लोग टीप का टिप्पणी कर देते, रावण, हम रावण को मानते हैं, बहुत से ब्राह्मण लोग। अरे वो रावण कोई ब्राह्मण नहीं था, रावण तो व्यभिचारी था, रावण आतताई था। रावण कंस दुर्योधन आतताई थे। और आतताई की आतंकवादी कह लो या आतताई कह लो, आतंकवादी का कोई धर्म होता है? कोई धर्म नहीं होता। आतताई का कोई धर्म ही नहीं होता है। और व्यभिचारी था रावण। भगवान ने आतताई का वध किया है, ब्राह्मण का वध नहीं किया है। आतताई जिसके अंदर 5 दोष हो उसको आतताई माना जाता है। पहला आग लगाने वाला, दूसरा किसी को अकारण जहर देने वाला, तीसरा किसी के साथ छल करने वाला, चौथा किसी की स्त्री को हरण करने वाला, और पांचवा शस्त्र लेकर के सामने मारने के लिए खड़ा हुआ। ये 5 दोष जिसमें हो उसका वध करने में कोई दोष नहीं है। इसलिए बस भगवान दुष्टों का वध करने के लिए अवतार लेते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कितने, अरे उन्होंने तो अपनों तक को नहीं छोड़ा। कंस का वध किया, जरासंध का वध किया, थोड़ा चिंतन करेंगे कल परसों में। कंस का वध किया, जरासंध का वध किया, शिशुपाल का वध किया, विदुरथ का वध किया, साल्व का वध किया। महाराज 18 चौड़ी सेना का विनाश करवा दिया अर्जुन के माध्यम से। फिर सोचा सारी पृथ्वी का भार उठ गया, अब तो हमारे अवतार का कार्य पूरा हो गया। लेकिन अभी हमारे ही संरक्षण में जो हमारे भाई, हमारे भतीजे, हमारे घर वाले तो बड़े उपद्रवी हैं। ये तो अपने बराबर किसी को समझते नहीं। इनका विनाश कैसे होगा? क्योंकि हमारा संरक्षण प्राप्त है, तो अपने ही कुल में कलह करवा करके, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, कलह करवा दी, संतों का अपमान करवा दिया। बस संतों का जो कोई अपमान कर देता है उसका विनाश बहुत जल्दी हो जाता है। संतों का अपमान करके अपने कुल को भी विनष्ट करवा दिया। तो अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तो तथैवच। हमारे प्रभु के हाथ में धनुष बाण भी है, भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है। हम दर्शन कर रहे थे कल आरती के समय, हमने सोचा क्या नीचे से ही पत्थर का बना है, फिर हम यही देख रहे थे, या हमें लगा फिर पाइप रखी है।
भाई भगवान का जब हम रूप देखते हैं तो भगवान के चरणों से शुरू करते हैं, फिर भगवान के चरणों से भगवान के कटी प्रदेश का, फिर वक्ष का, फिर धीरे धीरे एकदम सीधे नजर तो नहीं मिला सकते हो परमात्मा से, तो दर्शन करो, उनके रूप का आनंद लो बस। तो उनके पास त्रिशूल है, भगवान नारायण के पास शंख चक्र गदा पद्म है, हमारे कन्हई के पास सुदर्शन चक्र है। तो हम लोगों के घर में अभी देखो अगर तो एक छोटी सी सब्जी काटने वाली चाकू भी ठीक ठाक नहीं निकलेगी, तो कम से कम इतना तो अगर हमारे भगवान के पास है तो घर में तो रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। चाकू भी रख सकते हैं, बड़ी रख सकते हैं, थोड़ी लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी भी रख सकते हैं, बांका भी रख सकते हैं, फावड़ा भी रख सकते हैं महाराज, इसको रखने में क्या। अगर हमारे भगवान का परसा है तो परसा भी रख सकते हैं, इस पर कोई ब्लेम तो नहीं है। अरे आप लोगों क्या बंदर है? नहीं बंदर है बनवारी? नहीं, हम लोगों के इधर बंदर बहुत है भाई, बंदर बहुत है तो हम अपनी छत पर कम से कम नहीं तो इतने तो पत्थर रख ही सकते हैं, बंदर भगाने के लिए रखे हैं भाई, क्या पता किस समय बंदर आ जाए। तो इसको रखने में कोई दोष नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। फिर हमारे प्रभु हमारे आदर्श है। मनु महाराज के कितने बेटे? 2 बेटे और 3 बेटियां। महाराज दक्ष के कितने बेटे? वो तो पता नहीं कितने। भगवान राम जी के कितने बेटे? 2 बेटे। लव कुश दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुणशील गणेर। 2 बेटे सबके हैं। और हमारे आराध्य जो है कन्हई, इनके कितने हैं? सुनी करी नहीं? सप्ताह